अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजदीप श्री में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसके विषय में यह मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। इसके अलावा देश भर में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनमें शिवलिंग को स्थापित कर भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं। भारतीय पुराणों और ग्रंथों से यह पता चलता है कि आदिकाल से शिवलिंग की पूजा होती आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी देवों में महादेव के लिंग की पूजा क्यों होती है? इस संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दारू नाम का एक वन था, जहां वहां के निवासियों की स्त्रियां उस वन में लकड़ी लेने गई। भगवान शंकर जी नग्न रूप में वहां उन स्त्रियों के पास पहुंच गए। यह देखकर कुछ स्त्रियां व्याकुल होकर अपने अपने आश्रम लौट गई, परंतु कुछ स्त्रियां उन पर मोहित होकर उन्हें आलिंगन करने लगी। उसी समय वहां ऋषि लोग आ गए। महादेव जी को नग्न स्थिति में देखकर ऋषिगण कहने लगे कि हे वेद मार्ग को लुप्त करने वाले, तुम इस वेद विरोधी काम क्यों करते हो? यह सुनकर शिव जी ने कुछ नहीं कहा। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा यह लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़े। उनके ऐसा कहते ही शिव जी का लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़ा और वह लिंग आग के समान जलने लगा। वह पृथ्वी पर जहाँ भी जाता जलता ही चला जाता, जिसके कारण संपूर्ण आकाश, पाताल और स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। यह देख ऋषियों को बहुत दुख हुआ। इस समस्या से निपटने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सारी घटना के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग शिव जी के पास जाइए। शिव जी ने इन ऋषियों को अपनी शरण में आता हुआ देख बोले, हे ऋषिगण, आप लोग पार्वती जी की शरण में जाइए। इस लिंग को पार्वती के सिवा और कोई धारण नहीं कर सकता। यह सुनकर ऋषियों ने पार्वती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब पार्वती जी ने उन ऋषियों की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग को अपनी योनि में धारण किया। तभी से ज्योतिर्लिंग की पूजा तीनों लोक में प्रसिद्ध हुई। इस तरह के कथा का अफवाह इंटरनेट और समाचार पत्र में देखने को मिलता है, जो कि सर्वथा गलत धारणा है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग के उत्पत्ति का मूल कारण यह है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजनकर्ता। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक माना जाता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक हुआ। भगवान शिव को देवादिदेव महादेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कोई रंग ना कोई रूप होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन का प्रतीक माना जाता है। इस कारण आत्मा के विलय होने के बाद इंसान परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग के संबंध में स्कंद पुराण में आकाश को लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड का धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि कोई अंत न आदि होना। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। शिवलिंग को निराकार रूप माना गया है, जिसका मतलब कोई आकार नहीं होना। शिवलिंग का इतिहास कई हजार साल पुराना है। सभी देवताओं में शिव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा लिंग के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में भगवान शिव ने सारा विष पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया था। इस कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे, लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर में तेज उत्पन्न होने लगा। उस तेज को संतुलित करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चालू हुई, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। जय माता की।